हेलो दोस्तों, मैं हूं फायर अफ्रेड और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आपका जो पार्टनर है, जो भी है, जहां कहीं भी है, वे आपसे प्यार करते भी है या नहीं. ओके, सो लेट्स सी माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियन किंग्स एंड क्वींस. ओके, हाउ दिस पर्सन फील्स टुवर्ड्स यू इन द मंथ ऑफ मे 2020. ओके, लेट्स सी गाइस. ओके, तो दोस्तों हमने स्टेज वन में क्या देखा? दोस्तों हमने स्टेज वन में देखा है कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है. तो दोस्तों एक बात आपके जहन में ज़रूर रखिएगा कि दिमाग जो होता है दोस्तों, वो सिर्फ सोचने का काम करता है, प्यार नहीं करता. ओके, ना ही वो एक्शन लेता है. जैसे ही हम कह सकते हैं दोस्तों कि चाचा चौधरी का जो दिमाग है वो कंप्यूटर से भी तेज दौड़ता है. ठीक है, तो रियली दिमाग कंप्यूटर से भी तेज दौड़ता है? बिल्कुल नहीं. कंप्यूटर तो यार एक रूम में होता है. दैट डजंट मीन कि वो दौड़ता है इन रियलिटी में वो कहीं दौड़ता नहीं है. उसी तरह जो दिमाग होता है दोस्तों, वो अपने जगह पे फिट रहता है, कहीं नहीं जाता. ठीक है, उसका काम जो होता है प्रोसेसिंग करना होता है, सोचना होता है. इसलिए हम कहते हैं ना, दिमाग कभी भी प्यार नहीं करता. ओह माय गुडनेस, सी द लवर्स कार्ड डायरेक्टली. दोस्तों अगर ये लवर्स कार्ड वापस से अगर आता है इस रीडिंग में तो हम उसे जरूर लेंगे. ओके, राइट नाउ समथिंग इज वेरी पॉजिटिव इज गोइंग ऑन. ये बंदा या बंदी जो भी है आपसे प्यार करता भी है या नहीं, और एक पॉप आउट आंसर तो आपको मिल ही गया है दोस्तों, लवर्स का, और वो भी अपराइट कंडीशन में गाइज. ये जो है बहुत 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 बढ़िया इंडिकेशन है. ओके गाइज, लेट्स सी डज ही लव यू नॉट. ओके, हाउ दिस पर्सन फील्स टुवर्ड्स माय ब्यूटीफुल 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 स्कॉर्पियन किंग्स एंड क्वींस. ओके गाइस, और जो थर्ड स्टेज जो है दोस्तों, उसमें एक्शन होता है कि ये बंदा या बंदी जो भी है, जहां कहीं भी दोस्तों, वो एक्शन क्या लेने वाला है. ओके, पर अब फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं स्टेज टू पे. ओके, लेट्स सी हाउ दिस पर्सन फील्स टुवर्ड्स यू माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियन किंग्स एंड क्वींस. लेट्स सी. ओके ओके, स्कॉर्पियन किंग्स एंड क्वींस, क्या चल रहा है यार? यू कैन सी द कार्ड ओवर हियर, टू ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है आपको? गौर से देखिएगा, टू ऑफ सोर्ड्स, स्टेलमेट वाली सिचुएशन चल रही है भाई आप दोनों में. देखो, मैंने बोला कि समन वांट्स टू ऑफर अ लव, बट जो सामने वाला जो बंदी है या फिर जो भी है पार्टनर, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा. ऐसा वाला सीन है, स्टैग्नेशन. तो दोस्तों इस रीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यू नो अगर आप अपने दिमाग से बाहर आ जाओ तो बहुत अच्छा होगा. बिकॉज ये जो भी बंदा है या बंदी है, जहां कहीं भी दोस्तों, वो काफी ज्यादा सोचते हैं. बिकॉज सोर्ट्स आर ऑल अबाउट अवर थॉट्स. एंड अभी मुझे लग रहा है कि स्टेटमेंट टाइप सिचुएशन है, कोई एक्शन लेना चाहते पर ले नहीं पा रहे. वाई आई एम टेलिंग यू दिस? इशू है, सबसे बड़ा इशू है स्टार्ट. अगर आपकी रिलेशनशिप ऑलरेडी है, सॉलिड है, अगर ब्रेकअप नहीं हुआ है, और या फिर कुछ लोगों की ब्रेकअप हो चुकी है, तो यार वापस स्टार्ट कैसे करें, रिन्यू कैसे करें, वो वाला स्टैग्नेशन इशू दिख रहा है मुझे. ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे एक और जो आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ यार गाइस, लड़ाई झगड़े से कुछ होता नहीं. आई मीन they think that you are a person who wants to fight again and again. मतलब आपको जीतना बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ भी हो, छोटी लड़ाई हो, बड़ी लड़ाई हो, जो भी हो. they think that किसी भी हालत में आपको जीतना है, भले ही वो आर्ग्यूमेंट हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, हर चीज़ में आपको क्या चाहिए? जीत. ठीक है, उसके लिए आपका नुकसान भी हो जाए फिर भी आप पीछे नहीं हटोगे, ऐसा वाला सीन है. ये एनर्जी बहुत
अच्छी नहीं है गाइस। ये सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा मसला है आप दोनों के बीच में। सो डोंट ट्राई टू आर्ग्यू विथ ईच अदर, मैं तो यही बताऊंगा दोस्तों, ओके। और अभी इसके पीछे का रीजन क्या है, यू नो व्हाई यू कीप ऑन फाइटिंग और आर्ग्यू क्यों करते हो किसी चीज पे, यू नो आप एक जगह पे आके स्टेबल क्यों नहीं होते। इसके पीछे का रीजन है कि आप दोनों को ये रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन आर्ग्यूमेंट की वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, ओके, आगे नहीं बढ़ रहे हो दोस्तों। अब ये जो बंदा है या बंदी है जो भी है जहाँ कहीं पे, वाई दे आर स्टक, ठीक है, वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे दोस्तों। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे राज है, बहुत सारे इश्यूज है। यू कैन सी द मून कार्ड इन योर रीडिंग गाइस, आप अपने रीडिंग के अंदर मून कार्ड भी देख सकते हो दोस्तों, वो भी है। तो इट टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ सीक्रेट्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर रिलेशनशिप एंड दैट इज मेकिंग दिस रिलेशनशिप वेरी टफ, ओके। यू नो अगर ये अपराइट कंडीशन होता तो मैं कुछ और भी बोल सकता था, लेकिन इस रीडिंग में प्यार बहुत ज़्यादा है, नो डाउट देयर इज़ अ लव। और इसका इंडिकेशन स्टार्टिंग में हमें मिल गया था दोस्तों, जहाँ पे हमने लवर्स कार्ड को पॉप आउट होते हुए देखा है और वो भी अपराइट कंडीशन में था। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपका पार्टनर डेफिनेटली लव्स यू लॉट, बट दे आर गुड इन हाइडिंग द इमोशंस। मतलब अपना जो प्यार है, अपने इमोशंस है, उसे हाइड करके रखने में बहुत ज़्यादा माहिर है। यू नो आपको पता भी नहीं चलने देंगे कि वे कितना आपको चाहते हैं, कितना आपको प्यार करते हैं, फिर भी वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ओके। व्हाट आई सी विद द कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी गाइस, या और ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ पता नहीं चलता दोस्तों, उन्हें एक अजीब से इंट्यूशंस आते हैं, यू नो ऐसे इंट्यूशंस वो बताते हैं कि यार कर ले भाई, बहुत हो गया, कर ले, पर नहीं, वो फिर भी दबाने की कोशिश करते हैं। और उसके पीछे का रीजन क्या है आपको सोच के अजीब लगेगा गाइस। यू नो दे वांट यू टू बेग फॉर देयर लव। आई मीन बुरा मत मानिएगा गाइस, ये उन्हीं लोगों के लिए बोल रहे हैं हम जिनके रिलेशनशिप में इश्यूज है, यानी कि लड़ाई झगड़े, यू नो आपका कोई राब्ता नहीं हो रहा है किसी इशू को लेके, किसी मसले को लेके, ये उनके लिए है। समझ में आ रहा है, जिनकी रिलेशनशिप नॉर्मल है उनके लिए नहीं है, छोटा सा, ठीक है ना। ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आपका जो पार्टनर है आपको तड़पते हुए देखना चाहता है। आई एम सॉरी फॉर दैट गाइस, तड़पते हुए देखना चाहता, आई मीन लिटरली गाइस, आई मीन भीख मांगने के लिए। ओह नो, स्कॉर्पियोज डजंट बैग, ठीक है। तो जिनके रिलेशनशिप में झगड़े चल रहे हैं उनके बारे में बोल रहा हूँ मैं, बहुत इश्यूज है, तो वो यू नो आपको तड़पता हुआ देखना चाहते हैं, ओके। और अपने प्यार की भीख मांगवाना चाहते हैं। दैट मे बी व्हाट आई एम गेटिंग इट फ्रॉम द कार्ड, सॉरी गाइज, ये बहुत बड़ा इशू है, ओके। दे लव यू बट दे वॉन्ट यू टू पुट एफर्ट्स, मतलब वो आपको एफर्ट्स पुट करने लगाना चाहते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें तवज्जो नहीं देते, आप उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देते, आप उनकी तारीफ़ें नहीं करते, ऐसा वाला कुछ सीन नज़र आ रहा है। इसी वजह से वे आपसे नाराज़ है, ओके। एंड इसी वजह से यू नो आप दोनों की बॉन्डिंग नहीं हो पा रही गाइस। और इसके पीछे का बहुत बड़ा सीन है, बहुत 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 बड़ा सीन है कि दे डेफिनेटली वांट्स टू बी विथ यू वेरी क्लोज, यू नो बहुत ज़्यादा आपके मतलब चिपक के रहना चाहते हैं, आपको मतलब लटक के रहना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाट आई एम गेटिंग, ए क्लिंगी टाइप बंदा या बंदी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एंड दे आर नॉट गेटिंग व्हाट दे वांट फ्रॉम यू गाइज, ओके। मतलब हर एक इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी उम्मीदें होती है अपने पार्टनर से। किसी को लगता है कि मुझे कोई ट्रिप पे लेके जाए, या फिर मेरे लिए कोई फ्लावर्स खरीद के दे दे, कि मुझे कोई चॉकलेट्स दे, मूवीज़, किसी को सेक्स, सबका अपना अपना इश्यूज है, ठीक है। किसी को शॉपिंग, किसी को कार, बंगला, गाड़ी, ढा ढा ढा, सबके अपने अपने रिक्वायरमेंट्स है। बट योर पर्सन वॉन्ट्स व्हाट दे वॉन्ट, अगर उन्हें नहीं मिलता तो वे आर वो तड़पते हैं भाई। और जब इंसान तड़पने लग जाता है ना दोस्तों, जब इंसान तड़पने लग जाता है ना, तो यू नो वे अपने इमोशंस में बह जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट योर पर्सन डजंट हैव
कॉन्फिडेंस। दोस्तों उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार ये रिलेशनशिप मुकम्मल तौर पे जीत पाएंगे या फिर रियलिटी में ये रिलेशनशिप आ जाएगी जिसको सारी सोसाइटी यस बोल देगी। ऐसा वाला कुछ सिचुएशन हमें नजर आ रहा है स्कॉर्पियन किंग्स एंड क्वींस। ओके, एंड यू नो कभी कभी क्या होता है ना, हम एक रिलेशनशिप में रहते हैं तो वही 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 सारी चीजें करके इंसान एक बार बोर हो जाता है। तो कभी कभी बाहर की बिरयानी खाने का मन करता है। आप समझ रहे हो दोस्तों, बाहर की बिरयानी। ओके, बट अभी तो बिरयानी का सीन तो मुझे इतना स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि द पर्सन ये डीलिंग विद ओके वांट समथिंग न्यू इन दिस रिलेशनशिप, और उन्हें वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो फिर वो क्या करते हैं पता है, झगड़ा करते, कोई ड्रामा स्टार्ट कर देंगे, कोई इश्यू स्टार्ट कर देंगे, ताकि इस रिलेशनशिप में वो मतलब क्या बने रह सके, इंटरेस्ट बना रह सके। आई थिंक या आई एम गेटिंग इट दैट इंटरेस्ट बना रह सके इस रिलेशनशिप में। ओके, और क्या बोलूँ यार मैं, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है आपसे, आपके पार्टनर की, क्योंकि वो जब आपको दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, दूसरे लोगों के पार्टनर के साथ कंपेयर करते हैं, तो उन्हें लगता है कि यार मेरे फ्रेंड्स का जो बंदा है या फिर बंदी है वो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, एक्स वाई जेड करते हैं, हमने भी करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर वो 1 2 3 4 तक जाते हैं तो हमने सीधा 10 तक जाना चाहिए, मतलब एक्सट्रीम करना चाहिए। तो दोस्तों जब हम एक्सट्रीम करने के चक्कर में रहते हैं ना, तब इशू बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमने हमारे प्यार को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन आपका जो पार्टनर है, दे ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर विद डिफरेंट ऑप्शंस और डिफरेंट कपल एक्स वाई जेड। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ही, हाँ, आप वन साइडेड लव में तो नहीं हो ना, उनके लिए नहीं है ये। ओके, आपका जो भी पार्टनर है ना, अगर आप उनसे कोई राब्ता नहीं कर रहे हो, आप उनसे बहुत दूर हो, या फिर कोरोना की वजह से आप उनको देख नहीं पा रहे हो, मिल नहीं पा रहे हो। आजकल तो भाई वीडियो कॉलिंग का ज़माना है, पर फिर भी जो फेस टू फेस वाला जो सीन होता है ना, बहुत अलग होता है भाई, बहुत अलग होता है। वो जज्बाती और होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है ना, एक रूह दूसरे रूह को महसूस करती है। ये नहीं कि भाई वीडियो कॉल पे देख लो, हाँ हाँ है ये ओ ना। तो डेफिनेटली योर पर्सन इज टोटली इनटू यू, दैट्स फॉर श्योर, एंड दे मिस यू बैडली गाइज, बहुत जबरदस्त तरीके से मिस कर रहे हैं। भले ही आपसे बात नहीं करते होंगे, आपको अवॉइड करते होंगे, आपको लगता होगा मुझे बहुत हेट करते हैं, मुझसे नफरत करते हैं, ऐसा नहीं है। दे स्टिल थिंक अबाउट योर लॉट। ओके, एंड या गाइज, जब कोई इंसान मिस करता है तो क्यों करता है, जब आपने उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें की होंगी, फॉर एग्जांपल जो एक बेस्ट फ्रेंड करता है, एक वाइफ करती है, या एक मदर करती है, ऐसी कोई चीज़ आपने उनके लिए की है जो वो खुद करते हैं अपने लाइफ में या फिर किसी और के लिए करते हैं, तो आपकी याद उन्हें आती है और उन्हें बहुत हर्ट होता है। आई मीन योर पर्सन वेर एवर दे आर दे माइट, अगर आपने फोटोज एक्सचेंज किए तो डेफिनेटली गाइज वो आपके फोटो देखते होंगे, आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे वो जाते होंगे, हाँ मोस्ट प्रॉब्ली, बिकॉज मुझे तो बिल्कुल लग रहा है आपके ऊपर बहुत स्टॉकिंग करते हैं। अगर आपके इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पे बार बार आपके फोटोज चेक करते होंगे। अगर आपके नंबर है, भले ही ब्लॉक कर दिया हो, फिर भी वो चेक करते हैं। yeah guys, what I see with the cards in front of me, ये बंदा या बंदी जो भी है, they are very much into you, so टेंशन ना लीजिएगा। ओके, और इसके पीछे का रीज़न क्या है यार, देखो दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न ये है कि मुझे लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है, ओके, इसमें उन्होंने आपको हर्ट किया है। डेफिनेटली somebody is got hurt, एंड मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, बहुत गंदी तरह हर्ट किया है आपको, बहुत गंदी तरह हर्ट किया है कुछ लोगों को। और इसीलिए दोस्तों वो जो भी है, जहाँ कहीं भी है, वो कुछ नहीं है अपनी लाइफ में। भले ही किसी के साथ रिलेशनशिप में हो गए या फिर शादी हो गई होंगी या फिर स्टिल सिंगल होंगे, तो वो जो भी बंदा है या वो बंदी है ना, आज भी तड़प रहे आपके लिए।
मैं ये नहीं बोलूँगा दोस्तों कि आपसे शादी करने के लिए तड़प रहे या आपसे गले मिलने के लिए तड़प रहे, कुछ तो है। देखो लाइट भी कैसी फड़फड़ा रही थी, ये तड़प है दोस्तों, जिसे कहते हैं तड़प। जैसे लाइट कट 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 कर रही थी अभी, तो इसका मतलब क्या है, दे आर डेफिनेटली ड्विलिंग ऑन द पास्ट। मतलब उन्होंने जो हरकतें की आपके साथ, उन्हें अब महसूस हो रही है। और दोस्तों जब भी किसी भी इंसान को चीज़ें महसूस होती है ना अंदर से, तो वो सबसे ज़्यादा बड़े जख्म देती है और वो अंदर ही अंदर वो इंसान मरने लगता है। तो अभी की कंडीशन ये है कि दे आर वेरी मच इन पेन राइट नाउ, ओके। एंड उन्हें लगता है कि बस उनकी लाइफ रुक चुकी है, देर इज़ नथिंग इन दिस लाइफ राइट नाउ फॉर यू एंड देम। उन्होंने एक अच्छा दोस्त खो दिया है, एक अच्छी वाइफ खो दिए, एक अच्छी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड खो दिए, कुछ तो है सीन जो उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। आई मीन डेफिनेटली डेफिनेटली गाइज, मुझे इस रीडिंग को देख के ऐसा लगता है कि देर इज़ अ लिटिल बिट, नहीं बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, एक बहुत बड़ी रुकावट है इस रिलेशनशिप में। व्हाट आई सी विद द कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी, क्योंकि या ना ही आपकी तरफ से कोई एक्टिविटी नजर आ रही है, ना ही उनकी तरफ से उस तरह की एक्टिविटी नजर आ रही जैसी दोस्तों पहले होने की। या मुझे लग रहा है यहाँ पर किसी न किसी को सरेंडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप सरेंडर करोगे तभी ये रिलेशनशिप, कोई एक पार्टनर अगर सरेंडर करेगा ना तभी ये रिलेशनशिप मुझे लग रहा है आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो इट्स वेरी टफ गाइस, इट्स वेरी टफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों ने ऐसे ऐसे चीज़ों पे फोकस किया है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट नहीं थी। यू माइट नॉट फोकसिंग ऑन वॉट इज गुड फॉर दिस रिलेशनशिप। आपने उन चीज़ों को तवज्जो देनी चाहिए जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फालतू के अनवांटेड डिटेल्स में जाने की वजह से ये रिलेशनशिप में थोड़े से इश्यूज या फिर मसले आ चुके हैं, ओके। मुझे लग रहा है कि दोस्तों मटेरियल्स थिंग से ज़्यादा एक स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वही लैक है इस रिलेशनशिप में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, पता है क्या? सी गाइज, ये किंग ऑफ चैलेंजेस है आपकी रीडिंग में गाइज, बहुत बड़ा, मतलब इमोशंस का अंबार जिसे हम कहते हैं। लेकिन इट्स वेरी पॉजिटिव कार्ड, बट राइट नाउ दिस कार्ड इज इन रिवर्स एंड दैट इज व्हाट आई एम हिटिंग बैक। मतलब कैसा मैं बताऊँ यार, एक्सप्लेन करूँ आपको। देखो इस रिलेशनशिप में ना छोटी छोटी चीज़ों पे आपने ज़्यादा तवज्जो दिया या फिर इम्पोर्टेंस फोकस की आपकी, और इसी वजह से ये रिलेशनशिप में खींच तनाव काफ़ी ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी, ओके। सो इट शुड बी इन अपराइट कंडीशन, दैट मीन्स अनकंडीशनल लव गाइस, ओके। लव हमेशा अनकंडीशनल होता है, पर मुझे लग रहा है कि खींच तनाव बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में गाइस, ओके। बहुत बहुत बहुत। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ही बात बताऊंगा कि ये जो भी बंदा है या बंदी है, उन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं की गाइस। दे डिडंट रिस्पेक्ट योर लव, आई एम सॉरी फॉर दैट। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बंदा प्यार भी करता है नहीं, यस दे लव यू, बिकॉज दी यू कैन सी द नेव ऑफ सोर्ड्स, दैट इज इन अ ब्राइट कंडीशन, और वो भी दोस्तों आउटकम कार्ड में, दैट इज सो सुपर ऑसम गाइस। ये बंदा ये बंदी जो भी है प्यार तो जरूर करते हैं आपसे, तो टेंशन ना लीजिए। पर यार प्यार करना और होने में डिफरेंस है। बिकॉज ये जो इंसान है ना प्यार तो करता है, लेकिन आपके प्यार की उन्होंने कदर नहीं की, और इसीलिए वे आई थिंक राइट नाउ इन 6 ऑफ कप्स। देखो ये जो बंदी है कैसे पिक्स देख रही है, पिक्चर्स देख रही है पुराने, या फिर आपने उन्हें कुछ दिया होगा, ऐसी चीज़ें, ऐसी मेमोरीज गाइज, या फिर ऐसे गिफ्ट्स जो आज भी वे टटोलते हैं, निहारते हैं, हाथ लगाते हैं, महसूस करते हैं एज इफ आप उन्हीं के पास हो, ओके। ये बंदे ने सच में मुझे लगता है कि आपके प्यार की रिस्पेक्ट नहीं की है। आई थिंक उन्हें लगा कि यार बहुत लोग मिल जाएंगे आपके जैसे। आई थिंक, I mean, seriously, this is wrong. I don't like such type of people.
मतलब इस बंदे ने या फिर इस बंदी ने आपका ट्रस्ट जरूर तोड़ा है दोस्तों, बिकॉज ऑफ दिस कार्ड विच इज इन रिवर्स। ओके, हाँ, कभी लगता था कि इस इंसान का लव आपके लिए कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन क्या होता है ना, रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप में, एंड दैट इज़ द बेसिक रीज़न व्हाट आई सी इन दिस कार्ड, दैट दिस रिलेशनशिप हैज़ नेवर वर्क आउट द वे इट हैज़ टू बी। ओके, ये जो भी बंदा है, मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको, ये ना आपसे बात करना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है, आपके साथ घूमने जाना चाहता है, यू नो दे वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड विथ यू। अभी तो कोरोना है तो भैया एक्सप्लोर तो नहीं होगा, ओके, बट स्टिल 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 यू नो, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, या दिल तोड़ने के बाद भी लोग ऐसे क्यों करते हैं, बिकॉज दे स्टिल वांट टू गो आउट विथ यू, बट व्हाई? ओके, दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू हैव सेक्स विथ यू वंस अगेन। अगर आपने सेक्स नहीं किया है तो वो आपके साथ सेक्स करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी आप एक सेक्सुअल कनेक्शन में थे, आपने ऑलरेडी सेक्स किया, तो दे वांट टू फील द सेम, बिकॉज आपके साथ जो उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है वो शायद किसी और के साथ नहीं मिल रहा उन्हें, एंड दैट्स वाई दे वांट टू कम बैक टूवर्ड्स यू। ओके, लव इज देयर गाइज, बट यू नो मुझे लग रहा है मेकअप सेक्स, आपको पता है मेकअप सेक्स क्या होता है? ओके, मेकअप सेक्स आई थिंक ऐसा होता है, झगड़ा होता है, और झगड़ा होने के बाद वापस दोनों एक साथ अच्छे हो जाते हैं। कैसे होते? सेक्स करते हैं और फिर एवरीथिंग दे लॉस्ट कि हमने झगड़ा कभी किया था। तो आई होप दैट इज कॉल्ड द मेकअप सेक्स। मतलब आपको समझ लो यार, फॉर एग्जाम्पल एक मूवी आई थी दोस्तों, करीना कपूर और यू नो कोई एक बंदा था यार, श्रीदेवी का लड़का ना, क्या बोनी कपूर का लड़का, कोई क्या नाम है उनका पता नहीं मुझे, तो की का करके कोई तो मूवी थी शायद। आई थिंक गाइस बोथ फाइट विथ ईच अदर, दोनों झगड़े करते हैं और फिर बाद में सेक्स करने के बाद अच्छे हो जाते हैं, तो उससे कहते हैं आई थिंक मेकअप सेक्स। तो यहाँ पे वो सीन है, मतलब अगर आपके साथ उनका कोई झगड़ा हुआ है, कोई इश्यूज है, तो दे मतलब इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है हैविंग गुड सेक्स एंड एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। ओके, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, जो स्कूल में कॉलेज में आप ऐसा ना करें, ये बहुत गलत है। अगर आपकी शादी हो चुकी है या फिर एक एकदम सॉलिड रिलेशनशिप में कमिटेड वाले, तो ही आप करिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी सोसाइटी दुनिया की मानती नहीं है कि भाई आप शादी से पहले सेक्स करो। ओके, तो ये एडवाइस उनके लिए है जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में या फिर शादीशुदा है। ओके, नहीं तो आप स्कूल वाले और कॉलेज वाले शुरू हो जाओगे, ऐसी हरकतें ना करें भाई। ओके, कुछ कुछ लोग आते हैं, टाइप करते हैं कुछ मैसेज, यार मेरे लाइफ में कोई लड़की नहीं है, बंदा या बंदी नहीं है, तो फिर यार ये तो कपल वालों के लिए मैसेजेस, व्हाई आर सीइंग दिस वीडियो गाइज, मुझे समझ में नहीं आता। देखो दोस्तों, मैं इस रिलेशनशिप के बारे में थोड़ी सी और डीप में जाना चाहता हूँ। वो ये है कि ये रिलेशनशिप कभी स्टेबल था नहीं यार, मुझे लग रहा है कि वहाँ फोकस करें आप, ठीक है। आप दोनों बहुत पैशनेट हो, इस लव में बहुत दम है भाई, मतलब बहुत दम है, बहुत पैशन है, बहुत दासूगिरी है दोनों के अंदर, बट यू नो स्टेबिलिटी नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, ग्राउंडिंग नहीं है, और वहीं पे मसला हो जाता है एकदम सॉलिड। ओके, आप दोनों के दोनों बहुत एडवेंचरस लग रहे हो, बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो, बहुत एक दूसरे की हवाबाजी कर रहे हो, जैसे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये फलाना ढिमकाना वाली चीज़ें। तो भैया अपनी लाल करवाने के चक्कर में ना रहे, मैं तो यही बताऊंगा गाइस। ओके, या क्योंकि आप एक दूसरे की अगर लाल करोगे गाइस, तो डेफिनेटली जेलसी फैक्टर ज़रूर आएगा, और वही इस रिलेशनशिप में बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स या फिर मसले पैदा करेगा। यू नो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे यही हो गया कि आई एम द बेस्ट, आई कैन गेट दिस, आई कैन गेट दैट, और कुछ कुछ वजह से ये रिलेशनशिप में होल्डिंग बैक हो चुका है। ओके यार, सामने वाला जो बंदा बोलता है सुन लिया करो यार, जाने दो, टेक इट इजी, चिल पिल वाला एटीट्यूड इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, क्योंकि यू नो अगर चिल पिल वाला एटीट्यूड नहीं रखोगे या प्लेफुलनेस नहीं रखोगे, तो मुझे नहीं लगता ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो पाएगी। तो एडवाइस यही है भाई कि जब सामने वाला गुस्सा हो जाता है तो आप शांति में रहो, ठीक है, डोंट होल्ड बैक द ग्रजेस। उसने मुझे ये बोला मैं उससे बात नहीं करूंगा या फिर करूंगी नहीं, ये वाले चीज़ें ना करें इस रिलेशनशिप में।
इसलिए बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि बिकॉज आई कैन सी द 4 of Pentacles सी एंड दैट इज ऑल्सो इन अपराइट कंडीशन. इट इज नॉट दैट मच गुड कार्ड एज पर द पोजिशन ऑफ दिस रीडिंग. ओके, आई डोंट लाइक दिस कार्ड. और क्या बताओ यार मैं, अपने दोस्तों पे भरोसा ना करें. मैं सबसे पहली बात बोल रहा हूँ, अगर आप एक ब्रेकअप मोड में जा रहे हो या फिर आप अपने फ्रेंड से बात नहीं कर रहे हो, और या फिर आप फ्रेंड से बात कर रहे हो तो फ्रेंड्स लोग बोलेंगे अरे यार मूव ऑन कर ले, ऐसे बंदे बहुत मिल जाएंगे या फिर ऐसी बंदियां बहुत मिल जाएंगी, लड़की बस और ट्रेन के पीछे ना भागो. तो बहुत फंडे देने वाले बहुत होते हैं, आइडियाज़ बहुत देते हैं, लेकिन उनके आइडियाज़ के पीछे ना जाइए क्योंकि दोस्तों मुझे लग रहा है कि वो आपको गलत सलाह दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं. ओके या गाइस, बिकॉज यू नो हर एक के अपने अपने एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, उसी तरह आपका एक्सपीरियंस भी अलग होगा. तो वो आपको कह सकते हैं दोस्तों कि यार ताली तो दोनों हाथों से बजती है, अकेले तुम इस रिलेशनशिप का वेट अपने शोल्डर पे लेके नहीं चल सकती हो, ऐसा है वैसा है. गाइस देखो, जहाँ प्यार है वहाँ पे यार एक दूसरे पे परेशानी तो बनते नहीं हम लोग, जहाँ प्यार है. क्योंकि हम लोग जब सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते हैं दोस्तों, तो हम सोचते थोड़ी ना है कि आपने कभी इनसे सोच के प्यार किया है. नहीं ना, जब प्यार होता है तो हो जाता है. सोच के प्यार तो नहीं किया जाता, और जहाँ पे सोच के प्यार होता है वो प्यार नहीं सौदा होता है, याद रखिएगा. क्योंकि आई कैन सी द चैरियट कार्ड इन योर रीडिंग गाइस एंड दैट इज इन अ प्राइट कंडीशन. सो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों आप लोगों को कि देर आर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आपकी तैयारी है इस रिलेशनशिप के लिए, तो इट्स वेरी गुड फॉर यू गाइज. या देखो, हमारे लाइफ में हमारा जैसा गोल होता है, हमारा करियर होता है, हमारी फैमिलीज होती है, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना. हम अपने अंदर से ही खुद इतने कॉन्फिडेंट हो जाए कि वी शुड टेक केयर ऑफ अवर सेल्फ. और जब भी दोस्तों हम हमारे आपकी मतलब अपने आप की केयर करने लग जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली कोई भी सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं. वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हैव फेथ इन यू. और चैरियट कार्ड वही यहाँ पे बता रहा है, जब आपको अपने आप पे भरोसा होगा ना, तो आप कोई भी चीज़ को हैंडल कर लोगे आराम से, आसानी से. क्योंकि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का काम कॉन्फिडेंस ही करने वाला है, एक दूसरे के ऊपर जो भरोसा है वही करने वाला है. और किसी भी सवाल का जो जवाब है दोस्तों, मुझे लगता है कि अपने आप से पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके दोस्तों, मैं इसीलिए ये बात बता रहा हूँ कि आपका जो भी पार्टनर है, दे थिंक दैट इस वक्त मई 2020 में कि ये रिलेशनशिप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई है जहाँ पे ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, एक रुकावट सी आ गई है. ओके, मोस्ट प्रॉब्ली. ओके, एंड ये जो भी बंदा है वो आपसे बात ज़रूर करना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है, आपको मिलना चाहता है, आपको अपनी बाहों में लेना चाहता है. दैट्स फॉर श्योर. दे लव यू, दैट इज ऑल्सो श्योर. बट ये जो रिलेशनशिप में कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं ना, कंटिन्यूसली एक दूसरे के कनेक्शन में रहने का, रोज जब भी वक्त मिले कॉल करे या एक दूसरे को, कभी भी मौका मिले तो फेस टू फेस मिले, कॉफ़ी शॉप, मूवीज, जो भी है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वही यहाँ पे इस रिलेशनशिप में लैकिंग है, वो एंथुजियाज्म बहुत है, एक दूसरे की तरफ आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो, पर थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाओ, मैं तो यही बताऊँगा. ओके, बिकॉज योर पर्सन वेर एवर दे आर, दे हैव बीन गाइडेड नेगेटिवली अबाउट यू. मतलब उनके अगर फ्रेंड्स होंगे तो उन्होंने, मैं तो यही कह रहा हूँ कि दे माइट हैव आपके बारे में, आपके पार्टनर को भड़काया गया है, या फिर उनको कहा गया है कि अरे इससे अच्छा तो वो थी यार, या तो वो बंदा था XYZ, वो कितना स्मार्ट था, वो ये था, वो था, वो ये करता था, वो करता था. ऐसे वाले इश्यूज है. पर मुझे लग रहा है कि आपका जो भी पार्टनर है, बंदा है, बंदी है, डेफिनेटली वो उनकी बातें नहीं सुनेंगे. ओके, मतलब कैसा होता है ना, एक वक्त होता है बेसिकली,
आधा घंटा उनके फ्रेंड्स के साथ बैठ गए या फिर 1 घंटा उनके साथ बैठ गए, जब भी वे उस कंपनी से बाहर निकल जाते हैं दोस्तों से, तो वो दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट यू, क्योंकि ये कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ सोलमेट टाइप वाला कार्ड है गाइज। और इंसान जब किसी के बारे में सोचता है ना, उन्हीं के बारे में सोचता है जिनके जिनके साथ आपका अटैचमेंट होता है। एंड डेफिनेटली देर इज एन अटैचमेंट बिटवीन यू एंड योर पर्सन, दैट्स वाई दी नेव ऑफ सोर्ट्स इज एन आउटकम कार्ड। ओके, तो ज़रूर अपने इस रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस ज़रूर रखिएगा गाइज, बिकॉज आपका जो पार्टनर है दे आर स्ट्रगलिंग टू टेक अ डिसीजन दैट क्या वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है या नहीं है। मैं बता दूं दोस्तों कि वे ज़रूर तैयार होंगे और वे आपको कभी भूल नहीं पाएंगे, वे वापस लौट के आएंगे। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि ये बंदा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उनके दिल की धड़कन पे जो आवाज़ है दोस्तों वो आपकी है। ये उनका जो दिल जो धड़कता है वो आपके लिए धड़कता है। ये अपने जहन में ज़रूर रखिएगा दोस्तों। भले ही कितने भी मसले हो जाए, कितने भी ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में आ जाए, लेकिन उनका जो दिल है वो धड़केगा आपके लिए, ये बात सच है। भले ही कितना भी उनके लाइफ में उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई कुछ भी करे, ओके। लेकिन मुझे एक ही बात इस रीडिंग में बताना है, वो ये है गाइस कि अपने आप से ट्रूथफुल रहे। ये जो भी बंदा है ना, मैं एक बात बता दूं, जब तक ये बंदा डिसीजन नहीं लेता ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला, ओके। क्योंकि ये बंदा अगर एक्शन नहीं लेगा ना, तो ये अपने आप से गलत कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि एज इफ नाउ स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन गाइज, ओके। क्योंकि आई डोंट नो व्हाट ही और शी इज डूइंग। ये बंदा या बंदी जो भी है अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा है। अगर रिलेटिव्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, मॉम डैड हो सकते हैं, उनका ज़्यादा इनके ऊपर इन्फ्लुएंस है इस वक्त, मतलब वो ज़्यादा उनकी सुनते हैं, ओके। एंड दैट इज़ एन बिग इशू। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। सो स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन, क्योंकि ये जो इंसान है आपके लाइफ में वापस आएगा। और मोस्ट प्रॉब्ली आई कैन सी 2 कार्ड्स, ओके। You can see this 7 of swords and this is not a good card, okay? Right now आपकी रीडिंग के हिसाब से मुझे नहीं लगता ये कार्ड कुछ अच्छा है। ये बंदा आपके लाइफ में आएगा मई 2020 में, तो किसी न किसी स्ट्रैटेजी के साथ आएगा, बिकॉज वो अभी भी सोर्स मीन्स थॉट्स, ओके। उनके ख्यालात अच्छी नहीं है इस वक्त भी आपको लेके इन पॉजिटिव वे, क्योंकि आप भी देख सकते हैं यहाँ पे भी नेव ऑफ सोर्ड्स। तो दोस्तों ये सोर्ड्स होती है जो हमेशा शकी मिजाज होता है, डाउट करना, आपका किसी और के साथ चक्कर है, आप ये ऐसा करते हो, आप वैसा कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, शक जो होता है दोस्तों, वो रिलेशनशिप को बर्बाद कर देता है। तो वही सीन है यहाँ पे। एंड यू कैन सी गाइज 4 ऑफ सोर्ड्स वंस अगेन। ये कार्ड भी बता रहा है दोस्तों कि यू बोथ मतलब एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हो दोस्तों जहाँ पे बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है, या फिर ऑलरेडी झगड़ा हो चुका है। आई थिंक झगड़ा हो चुका है, आप दोनों सेपरेशन मोड में हो, आई थिंक ऐसा वाला सीन है गाइज, ओके। सो टेक योर ओन टाइम गाइज, आप अपना वक्त ज़रूर लें, ठीक है, इस रिलेशनशिप के लिए। और हो सके तो स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो या फिर डाइवोर्स चल रहा है, अगर फिर भी आप एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो सेक्स ना करें। जैसे मैंने कहा ना, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, जैसे मेकअप सेक्स, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, झगड़ा होता है, सेक्स होता है, फिर अच्छे हो जाते हैं, वैसा पर ना करें। अभी मई 2020 अभी भी कोरोना इफेक्ट चल रहा है, तो आई डोंट थिंक यू शुड कम टुगेदर, स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर as much as possible, at least for the May, because the energy which they are carrying is not good for you guys, okay? So I'm sorry for that. अगर हो सकेगा तो 200 स्टेज 3 हम ज़रूर कर देंगे, ओके। उसके अंदर पता चलेगा कि क्या एक्शन ये बंदा या बंदी आपकी तरफ लेने वाले हैं मई 2020 में, ओके गाइस। बाय, टेक केयर।